जय श्री राम दर्शकों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने पसंदीदा और खास कार्यक्रम ज्योतिष ज्ञान गंगा एक कदम सुख की ओर में। और मैं हूं पंडित राजकुमार पांडे। अगले 30 मिनट तक आपका और मेरा साथ रहेगा। दर्शकों, लाइव कार्यक्रम है। यहां पर आप अपने हृदय में उठने वाले उन प्रश्नों का उत्तर मुझसे जान सकते हैं जो कर रहे हैं आपको परेशान। तो लाइव कार्यक्रम है, आप यहां पर फोन करके सीधे मुझसे संपर्क कर सकते हैं। दर्शकों, मानव जीवन में यहां पर हमें अपनी जीविकोपार्जन के लिए किसी न किसी व्यवसाय में रत होना पड़ता है और कई बार हम अपने उस व्यवसाय में प्रयत्न तो बहुत अच्छा करते हैं, किंतु हमारे किए गए प्रयत्न के प्रत्युत्तर में लाभ की प्राप्ति उस प्रकार से नहीं होती जो अपेक्षित होती है। यदि आप भी किसी ऐसी समस्या से है परेशान, तो आज मैं बताऊंगा कुछ ऐसे अचूक उपाय जिसको करके आप अपने व्यवसाय में आ रही अस्थिरता को स्थिरता में बदल सकते हैं। बहुत ही अचूक और प्रभावी उपाय है। पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ करें, आश्चर्यजनक प्रभाव मिलेगा। दर्शकों, कई बार मैं अपने सभी दर्शकों को बोलता रहता हूं कि हमें अपने जीवन में आध्यात्म को स्थान देना चाहिए, क्योंकि ये मेटेरियलिस्टिक एज है, आयरन एज, कलयुग है। यहां पर हम अपने जीविकोपार्जन में ही इतने अधिक व्यस्त हो गए हैं कि हम अपने वास्तविक उद्देश्य को भूल गए हैं। और जब हम वास्तविक उद्देश्य को भूलते हैं, अपने लक्ष्य से भ्रमित होते हैं, तो कहीं ना कहीं हम अपने जीवन को अव्यवस्थित कर लेते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में भी अगर देखेंगे तो उसका जो पहला श्लोक है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वन्ति संजय। यहां पर धृतराष्ट्र ने जब संजय से प्रश्न किया है तो वहां पर मामका अर्थात मेरे और पांडवा, ये जो भेद उत्पन्न हुआ, इस भेद ने ही महाभारत की युद्ध को प्रशय दिया। महाभारत का युद्ध संभव हुआ क्योंकि जब हमारे हृदय के भीतर राग, द्वेष, ईर्ष्या, लोभ अपना घर बना लेते हैं तो हम अपने में और पराये में अंतर करना भूल जाते हैं। जब धृतराष्ट्र के हृदय में इस प्रकार का राग द्वेष उत्पन्न हुआ तो 100 के 100 कौरवों का अंत हो गया। और यही हलचल जब अर्जुन के हृदय में उत्पन्न हुई, अपने कल्याण की इच्छा जागृत हुई, तो स्वयं श्री हरि नारायण द्वारा श्रीमद् भगवत गीता का वह उपदेश मिला जो आने वाले युगों तक मानव जाति का मार्गदर्शन करता रहेगा और उसके कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता रहेगा। तो श्रीमद् भगवत गीता का प्रथम श्लोक ही हमें कितनी बड़ी शिक्षा देता है। कल्पना करके देखें कि यदि इसका पूरा अध्ययन करें तो जीवन में आश्चर्यजनक परिवर्तन आएगा। तो दर्शकों, चर्चा तो होती रहेगी, लेकिन एक विनम्र आग्रह है आपसे कि अपने जीवन में विनम्र बने और अपने माता पिता गुरुजनों की सेवा करें, क्योंकि भारतीय संस्कृति गुरु शिष्य प्रधान संस्कृति है और इसी वजह से भारत विश्व गुरु रहा है। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जय अभय जी। जय श्री राम। जय श्री राम पंडित जी, नमस्कार। आयुष्मान भव, सदा सुखी रहें। जन्म तिथि बताएं पंडित जी। मुझे अपनी बच्ची के बारे में पूछना है जी। बच्ची की जन्म तिथि बताएं। बच्ची का नाम है विधि जी। और 31/10/1998। 31/10/1998। जन्म का समय 3:59 शाम को। 3:59 सायकाल। जन्म स्थान जबलपुर। जबलपुर मध्य प्रदेश। जी। जन्म पत्रिका तैयार हो रही है। आपके दिए गए विवरण के अनुसार इस बच्ची का जन्म शनिवार के दिन हुआ है। मीन लग्न की पत्रिका बनती है। राशि है कुंभ। लग्न के स्वामी बृहस्पति और राशि के स्वामी है शनि। बच्चे का जन्म पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के प्रथम चरण में हुआ है। गुरु का नक्षत्र है। वर्तमान समय में शनि की महादशा के प्रभाव में है बच्चा। प्रश्न करें, क्या जानकारी चाहती हैं? पंडित जी, इसके कैरियर के बारे में और पढ़ाई लिखाई के बारे में पूछना है। थोड़ा मन वगैरह लगता नहीं है। देखिए, एक बात बहुत स्पष्ट रूप से बता देना चाहूंगा। जन्म पत्रिका की स्थिति D9 चार्ट और
इसकी संबंधित वर्ग कुंडलियों को भी देखने के पश्चात एक बात बहुत स्पष्ट रूप से दृष्टिगत होती है कि बच्चे का कंसंट्रेट जो है वो डाइवर्ट रहता है। आप प्रयास भी करते हैं तो उस स्तर से बच्चा अपने फोकस को कंसंट्रेट नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इसको स्टडी में वो अपेक्षित सफलताएं नहीं मिल पा रही हैं जो इस बच्चे को मिलनी चाहिए। करना क्या है आपको, यदि कर सकते हैं तो बहुत आश्चर्यजनक प्रभाव मिलेगा आपको। एक 4 मुखी रुद्राक्ष और एक 6 मुखी रुद्राक्ष, एक 4 मुखी रुद्राक्ष और एक 6 मुखी रुद्राक्ष बच्चे को धारण करवाएं। इससे इसकी जो लर्निंग एबिलिटी है वो भी बढ़ेगी और इसका जो कंसंट्रेट है, जो डाइवर्ट होता है, वो एकाग्रचित होगा। साथ ही बच्चा इतना तो समझदार है ही, बच्चे को इस बात के लिए प्रेरित करें कि प्रतिदिन स्नान इत्यादि करने के बाद दुग्ध मिश्रित जल शिवलिंग पर अर्पित किया करें। आश्चर्यजनक प्रभाव मिलेगा। वैसे बच्चे के जीवन पर शनि की महादशा आरंभ हुई है, जन्म पत्रिका बहुत अच्छी है, एक सूक्ष्म अध्ययन करने की आवश्यकता है और आने वाले समय में जो स्थितियां अनुकूल और प्रतिकूल बनेंगी उसके अनुसार छोटे छोटे घरेलू उपाय करने की आवश्यकता है। यदि इस समय को आपने संभाला, आप पिता हैं बच्चे के, आपका दायित्व भी बढ़ता है। यदि आपने इस समय पर बच्चे को मार्गदर्शन दिया और बच्चे की मदद की तो निश्चित बच्चा अपने जीवन में करियर संबंधी चिंताएं तो बात की बात होगी। सर्वप्रथम हमारा उद्देश्य बच्चे की शिक्षा पूर्ण कराना है, क्योंकि शिक्षा से संबंधित भाव पर शुभ ग्रहों की दृष्टि नहीं है और पंचमेश की स्थिति भी बहुत बढ़िया नहीं है। यदि उससे संबंधित हम उपाय करें तो उन भावों से संबंधित जो नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न हो रहे हैं उसको नियंत्रित किया जा सकता है और बच्चे की जो लर्निंग एबिलिटी है उसको बढ़ाया जा सकता है। आप इसके लिए व्यक्तिगत रूप से भी मुझसे मिल सकते हैं, टेलीफोनिक डिस्कशन कर सकते हैं, या वर्तमान समय में आपके टीवी स्क्रीन पर हमारा ज्योतिष सहायता नंबर लगातार फ्लैक्स हो रहा है, आप वहां पर भी संपर्क करके विस्तार पूर्वक इस बच्चे की जन्म पत्रिका पर चर्चा कर सकते हैं और जान सकते हैं वो अचूक उपाय जिसको करके निश्चित ही आप बच्चे के अंदर एक परिवर्तन को स्वयं अनुभव कर पाएंगे। जय श्री राम। सुरेंद्र जी हैं लुधियाना से हमारे साथ। जय श्री राम। जय श्री राम पंडित जी। सुरेंद्र जी जन्म तिथि बताएं। आनंद आ गया आपके जय श्री राम बोलने से। हाँ जी पंडित जी, राम राम पंडित जी। राम 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 राम। जन्म तिथि बताएं। जी मैंने अपनी बेटी के बारे में पूछना है। जन्म तिथि बताइए, समय बहुत सीमित होता है यहाँ। 3-3 वन में 3-3 वन में 92 जन्म का समय 7:20 सुबह। जन्म स्थान जलंधर। जन्म पत्रिका तैयार हो रही है। आपके दिए गए विवरण के अनुसार मंगलवार के दिन इस बच्चे का जन्म हुआ है। कुंभ लग्न कुंभ राशि की पत्रिका बनती है। धनिष्ठा नक्षत्र के तृतीय चरण का जन्म है। मंगल का नक्षत्र है। वर्तमान समय में गुरु की महादशा, गुरु की अंतरदशा, राहु की प्रत्यंतर दशा चल रही है। प्रश्न करें, क्या जानकारी चाहते हैं? हाँ जी, इसके लिए मेरी बेटी ना जी पेपर ऊपर बहुत देती है, गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी इसको क्या? जो बहुत मेहनती लड़की है तो ये हम पूछ रहे हैं कि गवर्नमेंट जॉब इसको मिल जाएगी तो पेपर ही देती है, क्लियर नहीं हो रही। देखिए, एक बात बहुत स्पष्ट रूप से बता देना चाहूंगा। प्रथम दृष्टया जन्म पत्रिका में इस प्रकार की स्थितियां बनती हैं जो यह संकेत करती हैं कि राजकीय सत्ता से लाभ प्राप्त होगा बच्चे को। दशा जो चल रही है, दशा भी अनुकूल है इस बच्चे की, लेकिन और एक परिवर्तन का भी समय है। देखिए, मार्च से एक ऐसा समय शुरू होता है जो एक परिवर्तन की ओर संकेत कर रहा है। आवश्यकता है इस सही समय को उचित प्रयास द्वारा कैद करने की। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। करना क्या है? बृहस्पति की महादशा चल रही है। सर्वप्रथम तो यदि आपके परिवार में नॉनवेज का सेवन होता हो तो उसे बंद करवाएं। स्पेशली इस बच्चे को तो बिल्कुल अवॉइड करवाएं। थर्सडे के दिन कॉस्मेटिक्स आइटम को जहां तक हो सके पॉसिबल अवॉइड करें। थर्सडे का फास्ट अगर कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। इनके आने वाले समय में इनके वैवाहिक जीवन के लिए भी अच्छा होगा। और साथ ही इस महादशा में से जून 2014 से जो समय शुरू हो रहा है वो एक बहुत अच्छा समय है। प्रयास यदि करेंगे बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। कुछ और भी उपाय हैं जिस पर विस्तार पूर्वक अध्ययन करने के पश्चात आपको जानकारी देना मैं यथेष्ट समझूंगा। प्रयास करने की आवश्यकता है, चिंतित होने की नहीं। विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए आप ज्योतिष सहायता नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं जो आपके टीवी स्क्रीन पर
लगातार फ्लैक्स हो रहा है। मुझसे व्यक्तिगत मिल सकते हैं, टेलीफोनिक डिस्कशन कर सकते हैं। बहुत सारे विकल्प हैं मुझ तक पहुंचने के लिए। आवश्यकता है एक कदम आगे बढ़ाने की। एक कदम हमने बढ़ाया, एक कदम आप बढ़ाएं और विश्वास माने अपने जीवन में आए परिवर्तन को आप स्वयं नोट कर सकेंगे। मैं बहुत बड़ी बात नहीं कहता, 1 वर्ष का समय हमारे साथ बिताएं और फिर देखें कि जीवन में क्या खोया आपने और क्या पाया। खोएंगे तो कुछ नहीं, पाएंगे ही। खोने का एहसास होगा क्या, जो अब से पहले हमसे नहीं जुड़े। यह देव विद्या है जो मानव के कल्याणार्थ स्वयं ब्रह्मा जी द्वारा प्रदान की गई है। तो इसका उपयोग उठाएं और अपने जीवन को संतुलित बनाएं। जय श्री राम। लोकेश जी हैं दिल्ली से हमारे साथ। जय श्री राम। जय श्री राम। राधे राधे जी। राधे राधे प्रभु, राधे राधे। जन्म तिथि बताएं। 14 जुलाई 1987। जन्म का समय रात के 8:10, अलवर राजस्थान। आपकी जन्म पत्रिका तैयार हो रही है। मंगलवार के दिन आपका जन्म हुआ है। मकर लग्न की पत्रिका बनती है। कुंभ राशि, लग्न और राशि दोनों के स्वामी है शनि। आपका जन्म हुआ है शतभिषा नक्षत्र के चतुर्थ चरण में, राहु का नक्षत्र है। वर्तमान समय में आप शनि की महादशा के प्रभाव में हैं। आज नारायण की कृपा ऐसी है कि सभी जन्म कुंडलियां एक परिवर्तन की ओर ही संकेत कर रही हैं। आपकी जन्म पत्रिका भी एक सकारात्मक परिवर्तन की ओर संकेत कर रही है। मेरी बात को लिख करके रखना ध्यान से। आप जीवन में एक ऐसा परिवर्तन आने वाला है जो पूरे जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल देगा। विश्वास रखिएगा मेरी बात पे, क्योंकि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में भी जब ज्योतिषियों ने कहा था कि यह रानी बनेगी तो विश्वास नहीं किया था लोगों ने। ग्रहाधीन जगत सर्वम ग्रहाधीन नरावशा। ये ग्रह ही है जो हमारे विभिन्न अवतार हुए हैं, ग्रहों के रूप में ही प्रतिष्ठित हैं। भगवान सूर्य से भगवान श्री रामचंद्र जी, चंद्र से भगवान श्री कृष्ण। इसी प्रकार 9 के 9 जो हमारे अवतार हुए हैं वो नवग्रहों के रूप में स्थित हैं। और महर्षि पराशर ने कहा है कि मनुष्य को देवता के समान ही समझकर इनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए, क्योंकि यही भाग्य कर्म फल प्रदाता है। आश्चर्यजनक है देव विद्या। आवश्यकता है इसको समझने की। कर्म भूमि है, यहां पर ही ऐसी चीजें उत्पन्न हो सकती हैं जो मानव मात्र का कल्याण कर सकें। तो मित्र, परिवर्तन का एक समय है। प्रश्न करें, क्या जानकारी चाहते हैं? सर, मेरी नौकरी कब तक छूट जाएगी और आगे मैं अपना व्यापार करना है कब तक कर पाऊंगा और तरक्की मिलेगी उसमें मुझे? देखिए, ये चीज मैंने आपको बहुत स्पष्ट बता दिया। मुझे लगता है शायद मैंने आपके पूरे प्रश्न का उत्तर दे दिया है। आप मेरे शब्दों पर मनन करें। समय आगे ऐसा शुरू हो रहा है जिसको कैश करने की आवश्यकता है। जीवन में परिवर्तन आएगा जो पूरे जीवन की दिशा और दशा बदल देगा। समय लिखकर रख लीजिए। 5 नवंबर 2014 से आपका यह समय आरंभ होगा। यदि आपका जन्म समय बिल्कुल ठीक है तो, उसमें यदि आगे पीछे नहीं है तो 5 नवंबर 2014 से समय होगा जो चलेगा 2017 तक। ये एक ऐसा समय होगा जिसको जितना अच्छा यूटिलाइज कर लें आप, जीवन में अपने लक्ष्य उतने ही बढ़िया प्राप्त करेंगे। यही उद्देश्य है दर्शकों हमारा इस विद्या को आप तक लाने का। यही उद्देश्य है हमारा ज्योतिष ज्ञान गंगा कार्यक्रम के माध्यम से अपने मनीषियों की इस प्राचीन विधा का, इस देव विद्या का उपयोग करने का और अपने देशवासियों तक पहुंचाने का, ताकि हम इसका लाभ उठाकर अपने जीवन में एक संतुलन ला सकें और जान सकें कि श्री हरि नारायण की इच्छा के बिना इस जगत का एक पत्ता तक नहीं हिल सकता है। हम ये नहीं कहते कि आप भाग्यवादी बने, लेकिन आने वाले समय को जानकर हम बेहतर नियोजन कर सकते हैं। हम आने वाले अनुकूल समय से अधिकतम लाभ प्राप्त कर सकते हैं और प्रतिकूल समय के कष्टों का निवारण कर सकते हैं। लेकिन वो केवल जानने से नहीं होगा, उसके निमित्त कर्म करना पड़ेगा। संस्कृत में कहा गया है, उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। उद्यम करने से ही, प्रयास करने से ही मनोरथ सिद्ध होता है, मात्र सोचने मात्र से नहीं। आप ये सोचेंगे आचार्य जी से, पंडित जी से बात करके मेरे जीवन में परिवर्तन आएगा, प्रभु ने एक निमित्त बनाया है मुझे, हो सकता है मेरे मार्गदर्शन से आपके जीवन में बदलाव आए। लेकिन
करना आपको ही पड़ेगा, आगे आपको बढ़ना पड़ेगा। क्या प्रभु श्री रामचंद्र जी बाली का वध करने में समर्थ नहीं थे? समर्थ थे। उन्होंने, गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर चौपाई लिखी है, सुन सुग्रीव हमारी हो बाल ही एक ही बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागति गए न उबरी प्राण। एक बाण मारूंगा, ब्रह्मा और रुद्र की शरण में जाने पर भी बाली के प्राण नहीं बचेंगे, किंतु उसे ललकारना तुमको पड़ेगा। अर्थात जब तुम अपना कर्म करोगे तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। यही प्रयास है हमारा। जय श्री राम। काजल जी हैं गुजरात से हमारे साथ। जय श्री राम काजल जी। राधे राधे पंडित जी, जय श्री राम। राधे 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 राधे। जन्म तिथि बताएं काजल जी। मेरी डेट है 15 मई 83। 15 मई 83। जन्म का समय? जन्म का समय शाम को 5:15 अहमदाबाद में, गुजरात। और मेरा प्रश्न ये है पंडित जी। एक सेकंड, मैं आपका बिल्कुल प्रश्न सुनूंगा, पहले आप थोड़ी सी बात मेरी सुन लें। पता नहीं आपकी कुंडली सही बनी है या नहीं, मैं इसीलिए बार बार कुंडली के संदर्भ में आप लोगों को बताता हूं। कोई एस्ट्रोलॉजर, कोई ज्योतिषी भगवान नहीं हो सकता। केवल देव कृपा से इन ग्रह और नक्षत्रों की चाल को समझकर आने वाले समय का अनुमान लगा करके आपका मार्गदर्शन कर सकता है। रविवार के दिन आपका जन्म हुआ है, रविवार को आप इस धरा पर अवतरित हुए थे। तुला लग्न और मिथुन राशि की पत्रिका है आपकी। लग्न के स्वामी शुक्र है जो भाग्य स्थान में स्थित है। मिथुन राशि है, राशि के स्वामी बुध। आपका जन्म हुआ है मृगशिरा नक्षत्र के चतुर्थ चरण में, मंगल का नक्षत्र है। वर्तमान समय में गुरु की महादशा के प्रभाव में है। आप प्रश्न करें, क्या जानकारी चाहती हैं? करियर में बहुत ही आगे बढ़ना चाह रही हूँ, लेकिन मेरे को जो करियर बनाना है उसमें बहुत सारे काफी पैसे की जरूरत है। तो उसके लिए मेरे को बड़ा लोन या कर्ज लेके कुछ डेवलप करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं चिंतित हूँ कि कौन सा करियर करूँ, क्योंकि छोटा करियर करूंगी तो मेरा माइंड छोटे में लगता नहीं है। मैं बड़ा ही आगे करना चाहती हूँ। तो बड़ा करियर करूंगी तो कर्ज लेना पड़ेगा, और कर्ज लेना पड़ेगा नहीं, बहुत बड़ा कर्ज है। तो उसके रिगार्डिंग आप मेरे को थोड़ा एडवाइस गाइडलाइन दे कि कौन से क्षेत्र में आगे जाऊं, और मैं कर्ज लेऊं तो मैं चुका तो पाऊंगी, वो कॉन्फिडेंस तो है। लेकिन एस्ट्रोलॉजिकल क्या कहते हैं, क्योंकि आई बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी एंड यू। और दूसरा प्रश्न ये है कि मेरी शादी भी बाकी है। एक बार मेरा एंगेजमेंट हुआ था और वो ब्रेक हो गया था 2006 में। उसके बाद हमने खटुजा भी करवा दिया था। तो अभी मेरा शादी, क्योंकि दो कंफ्यूजन है, मैं करियर में जाऊंगी तो शादी 2-3 साल तक खींच सकती है, और मैं करियर में नहीं जाऊँ तो शादी में जाना पड़ेगा। तो शादी करूंगी तो मैं एक इंडिपेंडेंट लड़की हूँ, मेरा विचार थोड़ा अलग है, उस तरह का मेरा नेचर है। आप समझ सकते हैं जिंदगी देख के। तो क्या उसके मुताबिक मेरे को पात्र मिल जाएगा, और मैं लाइफ में बहुत आगे बढ़ना चाहती हूँ, तो क्या मेरा हस्बैंड मेरे को उसमें सपोर्टेबल रहेगा, और कौन सा रत्न पहनना चाहिए, बस वो बता दीजिए। आपने बहुत लंबा वार्तालाप अपना बताया। ये लाइव कार्यक्रम है, समय सीमित होता, लेकिन फिर भी मैं आपको निराश नहीं करूंगा, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर जरूर दूंगा। आपने कहा कि आप पत्रिका देखकर समझी सकती हैं कि मैं किस तरीके से हूं। पत्रिका बहुत स्पष्ट संकेत करती है। देवी जी, मैं आपको एक अवसर अपनी ओर से आपको निशुल्क दूंगा। आप मुझसे विस्तार पूर्वक अपनी जन्म पत्रिका पर निशुल्क चर्चा कर सकेंगी, टेलीफोनिक डिस्कशन कर सकेंगे। आपकी पत्रिका में बहुत पोटेंसी है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गोल्डन टाइम तो अभी बाकी है आपके जीवन का। ये जब मैं विस्तार पूर्वक आपकी जन्म पत्रिका पर आपसे चर्चा करूंगा तो स्वयं समझ में आएगा। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत राइज अप है। और यहां दर्शकों को बताना चाहूंगा, मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। लेकिन ये स्थितियां भी जन्म पत्रिका में विशेष योगों से बनती है कि एक व्यक्ति बहुत ही कॉन्फिडेंट होता है और एक व्यक्ति केवल विचारों में ही कॉन्फिडेंट होता है। व्यवहारिक धरातल पर उसका कॉन्फिडेंस चूर चूर हो जाता है। आपके साथ जो स्थितियां बनी हैं, बहुत जुझारू संघर्षशील व्यक्तित्व रहेगा आपका। वैवाहिक जीवन के संदर्भ में बहुत स्पष्ट संकेत मिलता है आपकी पत्रिका में, वहां पर व्यवधान उत्पन्न होना था, और मैं आपको बताऊंगा कि क्यों ऐसा हुआ। विस्तार पूर्वक आपसे चर्चा करूंगा, लेकिन एक बात के लिए आपको पूरी तरीके से आश्वस्त करूंगा, आगे समय बहुत अच्छा आ रहा है, आगे बढ़िए, आपका लक्ष्य आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। लाइव कार्यक्रम है, समय बहुत सीमित है, लेकिन आपको मैंने अवसर प्रदान किया है, निःशुल्क चर्चा कर सकते हैं आप। टीवी स्क्रीन के नीचे एक नंबर चल रहा है 9810403444, उस पर संपर्क करें,
मेरे निजी सचिव आपसे वार्ता करेंगे और जो समय उपयुक्त होगा मेरे पास वो समय आपको बताएंगे। आप निसंकोच मुझसे वार्ता करें बिना किसी धनराशि के भुगतान के। कोई परामर्श शुल्क आपसे नहीं लिया जाएगा। जय श्री राम। तो दर्शकों, समय हो चला है आज के उस उपाय को जानने का जो व्यवसायिक जीवन में आ रही अस्थिरता को स्थिरता में बदलेगा। पेन और पेपर लेकर हो रहे तैयार। मैं पूरे कार्यक्रम के दौरान पेन अपने हाथ में रखता हूं। कार्यक्रम का कोई महत्वपूर्ण अंश यदि छूट गया तो बहुत पछताना पड़ेगा, क्योंकि ज्योतिष ज्ञान गंगा कार्यक्रम है। हमारा ध्येय है, हमारा लक्ष्य है कि इस महान विद्या को, इस देव विद्या को पुनः उसके उस गौरव तक पहुंचाएं जिसकी आप इच्छा है वर्तमान समय में हमें भी और आपको भी। तो पेन और पेपर लेकर हो जाए तैयार आज के उस विशेष उपाय को लिखने के लिए और जानिए क्या करना है। सर्वप्रथम कपूर और रोली को जलाकर उसकी राख बना लें। इस राख को एक लाल कपड़े में बांधकर गले में रखें, व्यापार में वृद्धि होगी। आपको बताता हूं मैं ऐसे छोटे छोटे उपाय और अचूक उपाय जिसको हजारों बार मैंने अपने जीवन में प्रयोग किया है और बहुत ही आश्चर्यजनक लाभ प्राप्त हुआ है। वट वृक्ष की जड़ लाकर उसे लाल चंदन से रंग ले एवं रेशमी धागे में बांधकर व्यवसाय स्थल के मुख्य द्वार के पास लटका दें। व्यवसाय स्थल का जो भी मुख्य द्वार है वहां पर उसको लटका देना है। यह ध्यान रखेंगे कि रेशमी धागे से ही बांधना है। व्यवसाय की प्रगति के लिए दुकान या व्यवसाय स्थल को खोलने से पहले मुख्य द्वार के दोनों ओर गंगा जल छिड़कें, चमत्कारी प्रभाव मिलेगा। गंगा जल छिड़कने से एक चमत्कारी प्रभाव मिलेगा। वैसे भी कहा गया है कि कलयुग में प्रधान तीर्थ गंगा होगी, पापों को धोने वाली कलयुग की प्रधान तीर्थ। और हमारा यह प्रयत्न भी होना चाहिए कि मां गंगा को स्वच्छ रखें। बहुत प्रसन्नता हुई जब हमारे नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री ने इस दिशा की ओर अपना कदम बढ़ाया और हम आशा भी करते हैं, उनको सहयोग भी मेरी ओर से है ही है। आप लोगों से भी प्रार्थना करूंगा कि इस पुनीत कार्य में सहयोग करें। गौ, गंगा और गायत्री हमारी पहचान है, इसका ध्यान रखें। अपनी संस्कृति पर गर्व करें। हम एक ऐसी संस्कृति के वाहक हैं जो सत्य सनातन है। माता पिता की चरण छूकर वंदना किया करें। धरती पर जागृत भगवान है। जीवन में आश्चर्यजनक परिवर्तन मिलेगा। मैं जीवंत उदाहरण हूं इस बात का। जय श्री राम। और दर्शकों, इसी के साथ समय हो चला एक बहुत छोटे से अल्प विराम का। कहीं मत जाइएगा, अभी आते हैं। अब आप प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य एवं आध्यात्मिक गुरु पंडित राजकुमार पांडे की वर्षों के अनुभव एवं मार्गदर्शन में बनी अलौकिक जीवन कुंडली मात्र 2,499 रुपए की सहयोग राशि में प्राप्त कर सकते हैं। लगभग 300 पृष्ठों की इस कुंडली में आप पाएंगे आगामी 10 वर्षों के ग्रह गोचर एवं दशाओं का सूक्ष्म अध्ययन एवं आपके ऊपर पड़ने वाला प्रभाव, जीवन में कब कब हानि होगी, शनि की 7.5 एवं क्या होगा उसका उपाय, मंगल दोष एवं उसके उपाय के साथ होगी बहुत सी ऐसी जानकारियां जो आपके पूरे जीवन की दिशा और दशा दोनों को बदल कर रख देंगी। अधिक जानकारी एवं कुंडली प्राप्त करने के लिए संपर्क करें 09999982774 09999403444। यदि आप पंडित राजकुमार पांडे जी से व्यक्तिगत परामर्श लेना चाहते हैं तो कृपया 099999827740 09999403 पर संपर्क कर पूरी स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने पसंदीदा और खास कार्यक्रम ज्योतिष ज्ञान गंगा एक कदम सुख की ओर में। दर्शकों, यदि यहां पर लाइव कार्यक्रम है, यहां पर संपर्क करने में असुविधा हो रही हो, संपर्क ना हो पा रहा हो, तो आप अपने टीवी स्क्रीन पर चल रहे हमारे ज्योतिष सहायता नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। इन नंबरों को आप अपने पास सुरक्षित करके रखें। यदि वर्तमान समय पर वहां पर भी व्यस्तता अधिक हो, आपसे संपर्क ना हो पाए, तो आप कार्यक्रम के पश्चात भी हमारे ज्योतिष सहायता नंबर पर संपर्क करके हमारे विद्वान ज्योतिषियों से अपनी जन्म पत्रिका पर विस्तार पूर्वक चर्चा कर सकते हैं और जान सकते हैं अपने जीवन में आने वाले अनुकूल और प्रतिकूल समय को, और कर सकते हैं उसका निवारण। अनुकूल समय की अनुकूलता में वृद्धि और प्रतिकूल समय की कष्टकर स्थिति को नियंत्रित करने में
हम करेंगे आपकी सहायता। हमारे विद्वान ज्योतिषियों को आपकी सहायता करने में गर्व का अनुभव होगा। दर्शकों, मैं बार बार एक बात बोलता हूं कि अपने व्यवहार को नम्र रखें, क्योंकि कहा गया है नमन्ति फलिनो वृक्षा नमन्ति गुणिनो जना शुष्क काष्ठश्च मूर्खश्च न नमन्ति कदाचन। फलदार वृक्ष सदैव झुके होते हैं क्योंकि उस पर फल लगा है। गुणी व्यक्ति, शिक्षित व्यक्ति सदैव विनम्र होता है, जबकि मूर्ख, जो व्यक्ति मूर्ख होता है और सूखी हुई लकड़ी, ये कभी नहीं झुकते। इसलिए अपने शिक्षित होने का परिचय दें, विनम्रता अपने भीतर रखें, शिष्टाचार अपने भीतर रखें। हम उस संस्कृति के वाहक हैं जिसकी संस्कृति इस विश्व में अद्वितीय है। जय श्री राम। लुधियाना से कॉलर है हमारे साथ। जय श्री राम। जय श्री राम जी। जन्म तिथि बताएं। हेलो जी, जन्म तिथि बताएं। 7 अगस्त 1975। जन्म का समय सुबह 9 बजे। जन्म स्थान लुधियाना, पंजाब। जन्म पत्रिका तैयार हो रही है। बृहस्पतिवार के दिन, गुरुवार के दिन आप इस धरा पर अवतरित हुए थे। कन्या लग्न और कर्क राशि की पत्रिका है आपकी। लग्न के स्वामी बुध और राशि के स्वामी है चंद्रमा। आपका जन्म पुष्य नक्षत्र के चतुर्थ चरण में हुआ है। अपने मन में उठ रही भावनाओं को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। कभी कभी तो साहस आपका बुलंदियों पर होता है और अगले ही क्षण वो समाप्त हो जाता है। अपनी इस कमजोरी पर विजय प्राप्त करना है। आपको कैसे प्राप्त करेंगे मैं बताऊंगा आपको। वर्तमान समय में शुक्र की महादशा चल रही, जिसमें शनि की अंतर्दशा एक परिवर्तन की ओर संकेत करती है आपकी पत्रिका। प्रश्न करें, क्या जानकारी चाहते हैं? जी, इस समय टेंशन बहुत चल रही है जी। जी, मतलब लेबर को लेकर और काम तो ठीक है, बिजनेस ठीक है, लेकिन लेबर को लेकर परेशानी रहती है। मैंने आपके प्रश्न करने और दिमाग में वैसे भी टेंशन बहुत रहती है। देखिए, एक बात बहुत स्पष्ट रूप से आपको बता देना चाहूंगा। वैसे तो जन्म पत्रिका पर विस्तार पूर्वक चर्चा करने की आवश्यकता है, क्योंकि एक समय ऐसा आ रहा है जो जीवन में अनुकूलता लेकर आने वाला है। कई बार हम व्यथित हो जाते हैं बदलती हुई परिस्थितियों को देखकर। हमें लगता है कि ये हमारा बना बनाया साम्राज्य जो बहुत स्थिर गति के साथ चल रहा था, वो ढह रहा है, वो गिर रहा है, उसमें प्रतिकूल परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हैं, हम भयाक्रांत होने लगते हैं। लेकिन दर्शकों, परिवर्तन इस सृष्टि का नियम है। आप शिशु अवस्था में इस धरती पर आते हैं, युवावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और अंत में वृद्धावस्था को प्राप्त कर महाप्रयाण की यात्रा की ओर अग्रसर होते हैं। जीवन में परिवर्तन नहीं होगा तो बदलाव कैसे आएगा? जो इस परिवर्तन को सहन नहीं कर सकता, जो विचलित हो जाता है, वही अपने जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता। आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार समय बहुत अनुकूल शुरू हुआ है दिसंबर 2013 से। मैं मानता हूं कि व्यवसाय में आपकी लेबर से संबंधित या स्टाफ से संबंधित जो भी समस्या, उसका भी निवारण होगा। जो मुझे दिख रहा है वो मैंने आपको बताया। लेकिन इस अनुकूल समय की अनुकूलता को बढ़ाएं कैसे, विस्तार पूर्वक चर्चा करने का विषय है। लाइव कार्यक्रम में इसलिए विस्तार पूर्वक चर्चा संभव नहीं। आप मुझसे व्यक्तिगत रूप से मिल सकते हैं, टेलीफोनिक डिस्कशन कर सकते हैं। समय प्रतिकूल नहीं है, समय अनुकूल है। मेरी बात ध्यान रखिएगा, समय अनुकूल है, इसकी अनुकूलता को बढ़ाना है। ये जो परिवर्तन हो रहा है ना, ये आपकी जिंदगी में, आपके जीवन में एक स्थायित्व लाने के लिए है। लेकिन उसकी अनुकूलता को किस स्तर तक बढ़ा के आप अच्छे परिणाम प्राप्त करते हैं, या समय को किसी प्रकार से मंद मंद जाने देना चाहते हैं। अब गेंद आपके पाले में है, निर्णय आपको लेना है। हमने एक कदम बढ़ाया है, आप एक कदम बढ़ाएं। मात्र 1 वर्ष ज्योतिष ज्ञान गंगा परिवार के साथ जुड़ के देखें और जीवन में आए हुए बदलाव को स्वयं अनुभव करें। यहां जो बातें मैं आपसे कहता हूं उसमें कोई चाटुकारिता नहीं है, वो हृदय के उद्गार है। आप लोगों से वार्तालाप करने के लिए मुझे कोई तैयारी नहीं करनी होती है। मेरे हृदय में जो विचार उत्पन्न होते हैं आप लोगों के समक्ष व्यक्त करता हूं। समय अनुकूल चल रहा है, हम भयभीत करने नहीं आए, हम आपको डराने नहीं आए, हम आपको भ्रमित करने नहीं आए। हम इस देव विद्या के माध्यम से आपके जीवन में आ रही परेशानियों का निराकरण करना चाहते हैं। करने वाले तो श्री हरि नारायण हैं, लेकिन निमित्त बनाते हैं वो भी। जब आपके जीवन में किसी परिवर्तन को लाना होता है तो किसी न किसी व्यक्ति को निमित्त बनाते हैं। जब जीवन से अंधकार को दूर करना होता है तो सदगुरु को हमारे जीवन में लेकर आते हैं। तो हो सकता है मैं भी एक निमित्त बनकर आया हूं जो आपकी समस्याओं से आपको निजात दिला सके। व्यक्तिगत रूप से मिल सकते हैं, टेलीफोनिक डिस्कशन कर सकते हैं। वर्तमान समय में आप अपने
टीवी स्क्रीन पर चल रहे हमारे ज्योतिष सहायता नंबर पर भी संपर्क करके हमारे विद्वान ज्योतिषियों से विस्तार पूर्वक अपने जन्म पत्रिका पर चर्चा कर सकते हैं। और दर्शकों, इस नंबर को सेव करके रखें, अपने पास सुरक्षित रखें, ना जाने जीवन के किस मोड़ पर आपको इसकी आवश्यकता पड़े। तो आज की हमारी यात्रा यहीं पर समाप्त होगी, किंतु कल आप और हम मिलकर अपने इस सफर को फिर से आगे बढ़ाएंगे और ज्योतिष के माध्यम से चलेंगे अध्यात्म की उस डगर पर जहां पर वास्तविक जीवन की सुख संपन्नता और खुशियां हैं। यह तो क्षणभंगुर संसार है। हमारे साथ जुड़ेंगे, आनंद आएगा जीवन में। इसी के साथ मुझे दीजिए विदा। शुभ रात्रि और प्रेम से बोलिए जय श्री राम।